सो क्लास हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी उसकी रेशियोज क्या बनेंगे वो उनकी जो समरी होगी वो देखेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, हमने पूरा प्रूफ करके हर एक एंगल दिखा दिया आपको, साइन जीरो क्या होगा, कॉस जीरो क्या होगा, tan जीरो क्या होगा, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया कैसे कैसे। ठीक है ना, सिंपली। लेकिन अगर एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हम खाली एक लाइन याद रखेंगे, उस एक लाइन से सारा कुछ कर डालेंगे। एक लाइन तो याद रख सकते हो, यानी कहने मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो इतना तो याद हो सकता है। हाँ, जीरो का मतलब 0.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो हम लोग को याद कर लेंगे, इतना इतना कर लेंगे आप लोग। चलो सर, साइन 30 की वैल्यू अगर कहूँ 1/2 याद कर लो तो याद कर लोगे। यस सर, 1/2 याद कर लेना फिर। ठीक है, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 1/√2 ये भी याद कर लेना आप लोग। उसके बाद जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ये वैल्यू भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में इसका जीरो होता है, साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 कितनी होती है, 1 होती है क्लास। ठीक है ना, दूर रख कर ही बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हो गई। अगर इतना याद है हम लोग को, सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो बच्चा, ये 1 है तो ये वाला 1 यहाँ चला आया, यानी कॉस जीरो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये वाला यहाँ चला आएगा, यानी सब कुछ इधर आता जा रहा है, और इधर वाला उधर जाता जा रहा है। जैसे ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बच्चा, ऐसे याद रखिएगा। तो ठीक है ना, ये जीरो है तो वहां जीरो हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और √3/2 यहाँ है, √3/2 यहाँ आ जाएगा। समझ आई बात? और ये कहीं नहीं जा सकता है, अब जगह ही नहीं बची इधर उधर जाने की, तो सिंपल सी वैल्यू इसकी यही हो जाएगी। 2 लाइन हो गई कवर, याद हो जाएगा आपको, दिक्कत समझ आ गया? ठीक है सर, तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा ऐसे ही, कम से कम एक लाइन याद रखेंगे, दूसरी लाइन भी अपने आप हो जाएगी। अब उसके बाद सारी कॉन्सेप्ट पर चलेगी कहानी। देखो हमने आपको बताया था कि सर साइन टैन की बात करो तो टैन क्या होता है पता है आप लोग को? सर टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। तो इस फॉर्मूले से, यानी कि इस रिलेशन से हम लोग हेल्प से ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा क्या करना है हम लोग को, ये अपॉन ये करना है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। यानी कि जीरो है, ये ऊपर क्या है, जीरो है, 0/1 कर देंगे, 0/1 कर देंगे ना क्लास, तो जीरो ही तो आएगा। सिंपल सी बात है। फिर ये अपॉन ये करेंगे बच्चा, बात समझो ध्यान से, ये साइन 30 है और ये क्या है, कॉस 30। साइन 30 अपॉन कॉस 30 कितना होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। फिर से सेम कहानी, यहाँ 1/√2 है और यहाँ पे 1/√2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ही आएगा कुल मिलाकर, कितना आएगा 1। देखो बच्चा, यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा कैसे निकलेगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60। देखो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 जाएगा, जाएगा तो केवल बचेगा √3, तो √3 सर हो जाएगा, √3/1 कहो चाहे ना कहो। ठीक है ना, अब इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा 1/0, 1/0 भाई, 1/0 आएगा ना, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। ऐसे हमारे स्कूल में एक सर पढ़ाते हैं, क्या होता है ना। अब ये वैल्यूज हमारी आगे आ जाएंगी, मैं बताऊंगा कौन है, ये वैल्यूज हमारी आगे आ जाएंगी। इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया, सही बात है, उल्टा हो जाएगा, 0 वहां चला गया सर, सही है ना। चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। 1/√3 कितना होता है, √3/1 होता है, और यहाँ 1/1 है, 1/1 है क्लास है, तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ √3/1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/√3, समझी। हाँ, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0 आई गई हमारी। 0 कैसे आई, 1/0 को उल्टा किया तो क्या आ गया, 0.1, 0.1। ठीक है क्लास, तो 0 आ गया हमारा, समझ आ रहा है। अब हमारा सेक की वैल्यू आ गई। सेक सिंपली हम बता देते हैं आपको कि जो सेक होता है वो कॉस के उल्टा होता है। ये 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, तो 1 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √2 हो जाएगा, उल्टा करते जाओ सबको, यहाँ 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2, यहाँ 0/1 है तो 1/0, यानी कि इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ रहा है, बहुत अच्छा है। अब कॉसेक क्या है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो यहाँ 0/1 यानी कि 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। 1/2 का मतलब 2/1 यानी कि 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2। ठीक है, यहाँ पे 2/√3, इसका मतलब यही 1/1 यानी कि 1/1 ही आएगा हमारा, कहने का मतलब सर 1। तो सारी वैल्यूज इस तरह से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है,
tan थीटा जो होता है हमारा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। उसके साथ साथ में cot की बात करोगे आप लोग तो सर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा है। उसके आगे अगर चलें हम तो एक चीज और कह सकते हैं, क्या सर? tan थीटा जो होता है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा के बराबर है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी हो जाएगा सर। और बताइए सर जो sin होता है वो 1 अपॉन 1 अपॉन cosec होता है कि नहीं होता? यस सर। ये भी हम लोग को याद रखना है। उसके साथ साथ में एक और है, बताओ मुझे क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। sec थीटा। तो बच्चों समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया से सब कुछ याद हो जाएगा। यानी कि एक लाइन अगर आपको याद रहेगी उस एक लाइन से सारा कुछ आप लोग कर लोगे। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना क्लास?